फैक्ट्री में माजा और फ्रूटी को बनाया कैसे जाता है और उसमें कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आमों को 2 तरह की वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे आम अच्छी तरह वॉश हो जाते हैं। अब आमों पर मौजूद पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज को रिमूव करने के लिए और आम के रंग और फ्लेवर को सुधारने के लिए इन्हें गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है। इन सभी आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वे आमों के डैमेजेस को चेक करते रहते हैं और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता या फिर डैमेज हो चुका होता है तो उसे कन्वेयर बेल्ट से बाहर कर दिया जाता है। जो बचे हुए आम होते हैं, वर्कर्स उनके टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। इसके बाद इन आमों को डी-स्टोनिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां यह मशीन बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठली और उनके छिलकों को अलग कर देती है। इसके बाद इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद पता ना हो कि इस प्रक्रिया में भी 2 तरह के जूस की कैटेगरी बनती है, विद और विदाउट पल्प, और इन दोनों तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं और कहीं इनके कारण जूस के अंदर की टॉक्सिन्स जूस को खराब न कर दें। इसलिए जूस को डिंगरासिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 से 14 मिनट तक रखा जाता है। अब आपने शायद गौर न किया हो, लेकिन अभी भी मैंगो जूस में कई छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और उनकी डेंसिटी समान नहीं होती। इसलिए लिक्विड को होमोजेनाइजर मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल प्रेशर में 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाता है। अब जाकर हमारा मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका होता है। इसके बाद जूस के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टरलाइजेशन मशीन में गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा भी कर लिया जाता है। इसी प्रक्रिया की वजह से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इस जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि आमों का सीजन जाने के बाद भी हम कभी भी मैंगो जूस का आनंद ले सकें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि माजा और फ्रूटी जैसे मैंगो जूस जो हम दुकानों से लेकर पीते हैं, उन्हें शायद 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो। जूस को इतना समय स्टोर करने का एक नुकसान यह है कि जूस अपना फ्लेवर खोने लगता है और इसी वजह से जूस का टेस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने पड़ते हैं और यही कारण है कि बोतल के पीछे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड लिखा होता है। इसके बाद जूस को बॉटल्स में फीलिंग के लिए भेज दिया जाता है और आखिर में उन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद उन्हें हमारे तक पहुंचा